गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि आइजेंग के प्रकार सिलगुन जो है पदानुक्रम मीन्स क्या, आइजेंग्स टाइप्स ट्रेट हैरार्की। ब्रिटिश मनोवैज्ञानिकों ने इस जो है आइजेंग जो है 1990 में यह व्यक्त किए थे कि व्यक्ति का जो है निर्धारण या फिर मूल व्यक्ति के जो है जिसके जीन से होता है और पर्यावरण के भूमिका या उसका जो है काफ़ी कम होता है। उन्होंने व्यक्ति के सिलगुण को जो है काफ़ी महत्वपूर्ण माना और आइजेंग के प्रकार सिलगुण विचाराधार या फिर एक मतलब कि जो है इसका हायरार्की के रूप में जो है उसका एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर ओरिजिनल विचारधारा है। आइजेंग के जो है इसका इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सिलगुण आदत या फिर अनुक्रियाएं परिसम्मिलित होती है और आइजेंग के जो है इसका पदानुक्रमिक संगठन के सबसे मतलब निचले स्तर का जो है अनुक्रियाएं होती है। लगातार होने वाले विशेष तरह की अनुक्रिया से जो है फिर जैसे कि मान लीजिए इसकी हैबिट का भी निर्माण होता है। इन आदतों के आधार पर जो है सिलगुण का निर्माण होता है। इन सिलगुणों के आपस में मिलने पर भी व्यक्ति का एक विशेष प्रकार का निर्माण या होता है और पूरी प्रक्रिया को एक उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं या समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए यदि हम बहिर्मुखता की बात करें मीन्स एक्सट्रोवर्ट, तो विभिन्न सिलगुणों जैसे सामाजिकता, आवेगशीलता, फिर क्रियाएं या फिर उत्तेजन क्रियाएं, ऐसे एक्टिविटी जो है इसकी जो है बीच एक मतलब अंतर संबंध इंटरेक्शनल पर आधारित जो है होता है। इसमें से प्रत्येक सिलगुण जो है जैसे कि मान लीजिए अभ्यास जनित या फिर अभ्यास अनुक्रिया, जैसे कि लोगों को बातचीत करना, तुरंत या किसी क्लब या पार्टी के जाने की तैयार रहता है। मान लीजिए कि अंतर रिलेशन या फिर अंतर संबंध पर भी आधारित होता है और स्वयं इन आदतों के बारे में भी अनुमान विभिन्न तरह के विशिष्ट क्रिया अनुक्रिया, जैसे वास्तव में किसी पार्टी या फिर क्लब को में जाकर व्यक्ति का बातचीत करने का प्रयास करता है। जैसे कि व्यक्ति के इस प्रकार के जो है सिलगुण जो है टाइप ट्राइड हैरार्की को हम इसका एसआर से मतलब उस उद्दीपक फिर किसी भी की अनुक्रियाओं को रिस्पॉन्स से भी करते हैं। मान लीजिए कि बहुमुखता इसका इंट्रोवर्सन की यदि हम बात करें तो इसमें भी मतलब कि हैबिट 1 हैबिट 2 इस तरह से सब उसमें दिया हुआ रहता है। तो हम आइजेंग के मतलब इस आइजेंग का एक मॉडल जो है हम मॉडल इसका इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी की मॉडल पर बात करेंगे। व्यक्तित्व को 3 प्रकार को बताया गया है और इन प्रकारों में जो है सबसे सुपर फैक्टर इसका जो है युंग ने जो है जैसे कि मान लीजिए अंतमुखी बहिर्मुखी सिद्धांत की भी सत्यता की जांच करने के लिए जो है मान लीजिए कि 1000 सम्मान या फिर नॉर्मल इससे भी जो है इसमें इसका न्यूरोसिस मतलब कि तंत्रिका रोगियों को जो है अध्ययन किया और विशेष सांख्यिकी विश्लेषण स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से भी यह बताया कि व्यक्ति को 3 प्रकार के जो है एक मतलब बाइपोलर होता है, जो कि एक बाइपोलर है। कहने का मतलब है जैसे कि बाइपोलर का मतलब है कि अधिकतर व्यक्ति में 2 छोरों से किसी एक छोर पर जा सकता है और सच्चाई यह है कि प्रत्येक प्रकार या बीमार जो के बीच अधिक व्यक्तियों में भी रखा जाता है। उसके बाद हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे 3 प्रकार में, तो उसका एक मतलब इंट्रोवर्ट जो है इंट्रोवर्सन का जो है उसकी बात करेंगे। उसके बाद फिर है स्नायु विकृति अस्थिरता, उसके बाद है इसका मनोविक्षता, इसमें जो है सुपर ईगो फंक्शन की बात होती है। और इसका जो दिया गया है तो मैं थोड़ी इसका चर्चा जो है सबसे पहले मैं बहुमुखता पर ही इंट्रोवर्सन ई का बीमारों में जो बात उसकी मैं बताती हूँ।
मान लीजिए कि व्यक्ति में अंतर व्यक्तित्व जो है अंतर्क्रियाओं की तीव्रता एवं मात्रा भी मापन होता है और उच्च प्राप्तांक आने पर समझा जाता है व्यक्ति के सामाजिक सक्रिय बातूनी या व्यक्ति उन्मुखी या फिर अवसरवादी या फिर मजाकिया या फिर स्नेहा दिखाने वाला होता है। कम प्राप्तांक पर समझा जाता है कि व्यक्ति जो है रिजर्व या फिर मतलब रिजर्व रहने वाले हैं। तो एक्सट्रोवर्ट का मतलब ये उसका एक स्केल के द्वारा मापा जाता है और ये बताया जाता है कि इसमें अधिक हाई प्राप्तांक स्कोर आया तो सोचता है उसमें देखा गया है कि इस टाइप के व्यक्ति को पाया जाता है। कम आने पर सोचते हैं कि वो मतलब जो है उसके कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है या फिर रिजर्व रहने की उसमें बात दी गई हुई है होती है। तो उसके बाद जो है उसके बाद फिर हम फिर स्नायु विकृति इसमें दिया गया है और इस बीमाओं के द्वारा जो है समायोजन या फिर समान संवेगिक अस्थिरता का मापन होता है और इसमें भी उच्च प्राप्तांक आने पर समझा जाता है कि व्यक्ति में चिंता होंगे या फिर कम आने पर इसका मतलब समझा जाता है इसमें चिंता नहीं है। तो इसी प्रकार से मतलब कर्तव्यनिष्ठा या फिर अनुभूति ये सब की मतलब स्कोर पर ही हम पता करते हैं कि व्यक्ति की स्वभाव क्या है और इसका नेचर में क्या है। इस तरह से आइजंग जो है थ्योरी जो है उस पर बात किया गया था अंतमुखी पे बाह्य और उसके बाद इंट्रोवर्ट पे, फिर उसके बाद फिर स्नायु विकृति या फिर 4 तरह की बातों को बताया था। कल मैं आप लोग को बताऊंगी कि गिलफोर्ड का सिलगुण उपागम। तब इसमें कल मैं गिलफोर्ड पर बात करूंगी उसका क्या सिलगुण उपागम है। तब तक के लिए धन्यवाद।